पेज नंबर 22, ठीक है। तो उसमें देखें जिस तरह ये कहता है कि लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक्स जो है वो यूनिटी का रूट है, यूनिटी मतलब 1, ठीक है। तो उसने इसको इस तरह लिखा है एक्स इक्वल है क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है। और फिर उसने जब दोनों तरफ क्यूब लिया तो आपके पास एक्स क्यूब इक्वल आया 1 के, एंड देन 1 वो दूसरी तरफ लेकर गया तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। और फिर उसने इसको फार्मूले के तौर पे लिखा है जिस तरह आपके पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो इसको और इधर लेकर तो ए क्यूब बी क्यूब वाले फॉर्म में इसने इसको लिखा है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपके पास ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। ये आगे उसने ये फार्मूला भी इसी तरह ओपन किया हुआ। फिर एक अब ये देखें दो फैक्टर्स बन गए ना, एक्स माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास आ रहा है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। तो एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखने से आपके पास एक्स इक्वल्स टू 1, एक आंसर ये आ गया। और दूसरा जो आपके पास एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको उसने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया है। तो जब इसने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया है तो आपके पास एक आंसर बन रहा है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा बन रहा है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको वो आगे चल के कहता है कि हम -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इसको ओमेगा कहेंगे। तो दूसरा आपके पास जो है क्या बनेगा, ओमेगा स्केयर। तो वो यहाँ पे इस तरह से कहता है कि आपके पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है या किसी भी नंबर का जो आप जब आप क्यूब लेंगे तो उसका आंसर आपके पास जो है वो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आएगा। या ये कह लें कि जो क्यूब रूट्स में आपके पास जो 3 रूट्स बनेंगे उनमें एक आपके पास 1 होगा, एक आपके पास ओमेगा होगा और तीसरा आपके पास ओमेगा स्केयर होगा। इसी तरह इसमें आगे इसने दिया हुआ होगा जी, ये लाइक इधर उसने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ वो बता रहे कि 10 3 रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। तो जब आपके पास क्यूब रूट्स की बात करेगा तो आपके पास आंसर जो है वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर के इक्वल होंगे, ठीक है। और इसके फिर आगे उसने 2 रूल बताए। एक का नाम है सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल होगा आपके पास किसके, 0 के, ठीक है। तो एक आपने ये बात याद रखनी है, इसको रेड से बेशक एरो का निशान डाल के याद दिलाने के लिए रख लें। और दूसरा रूल ये कहता है कि 1 डॉट ओमेगा स्केयर, यानी कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा। यानी कि हम ये समझ सकते हैं इसको, जब आप उसने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके भी दिखाया तो ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब आपने ये इस तरह से याद रखना होगा, अगले जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये इसी तरह इस्तेमाल होगा। और इससे आगे वो बताता है, एक तरह से यूं समझे कि ये इसका पावर रूल है, ठीक है। तो पावर रूल के अंदर उसने ये बताया कि अगर आपके पास कोई भी पावर, ओमेगा की कोई भी पावर, जिस तरह ओमेगा 4 5 6 यानी कि 3 से ऊपर कोई भी पावर हो, तो वो कहता है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा 4 इक्वल होगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा 5 जो होगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्केयर। क्योंकि देखें ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा का मतलब ये कि एक ओमेगा की पावर 3 और दूसरे ओमेगा की पावर 1। तो जब दोनों की बेसिस सेम और पावर्स आपस में ऐड होती हैं, 3 + 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 4 यानी कि, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब को वो लिखता है इक्वल्स टू 1, जैसा कि यहाँ ऊपर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाले इसमें आया था, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा। यानी कि वो ये कहता है कि इन सब को आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसको आप ब्रेक कर लें ओमेगा क्यूब की फॉर्म में, और फिर जो है वो आप उसको 1 लिखेंगे ओमेगा क्यूब की जगह पे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिमेनिंग ओमेगा पार्ट होगा, तो उससे आपके पास वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से इस सब एग्जांपल्स में उसने किया है। नेक्स्ट वो इसी तरह बता रहा है, सिमिलरली अगर आपके पास ओमेगा जो है वो नेगेटिव में होगा, जिस तरह ओमेगा की पावर -1 है, तो वो लिखता है कि इसको आप यूं लिख सकते हैं ओमेगा की पावर -3 डॉट ओमेगा स्केयर। तो फिर इसमें से भी आप -1 साइड पे कर लीजिए, तो ये अंदर आपके पास बन जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर -1 डॉट ओमेगा स्केयर, यानी कि -1 पावर में बाहर चला गया तो ओमेगा क्यूब की जगह आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा
किसी भी नंबर की जो पावर होती है, यानी कि -1 या 1 है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 लिखें, या -1 का मतलब यही है ना, मतलब 1 की पावर -1 का मतलब है कि जो आपके पास जिस नंबर की ये पावर लिखी जा रही है उसको आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 लिखेंगे तब भी आपके पास सेम ही आंसर बनता है, ठीक है। तो इस वजह से 1 की पावर -1 करने से भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इनको यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे ये लिखना चाहिए था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 1 की पावर -1 इक्वल्स टू 1। तो फिर जब 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्केयर से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ओमेगा स्केयर ही वापस आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसने बताया कि इसी तरह अगर आपके पास पावर इसकी माइनस में हो तब भी आपने क्या करना है, इनको इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। और आगे इसने जो है वो क्या कहा है कि रैंडमली उसने नंबर्स नहीं है, जिस तरह एग्जांपल नंबर 7 में, और एग्जांपल नंबर 7 के ही मुताबिक जो है वो इसने फिर आपको जो है वो पहला जो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसी तरह के आपने क्या करना होगा, क्यूब रूट्स ऑफ किसी भी जो है वो आपने परफेक्ट क्यूब, जिस तरह परफेक्ट स्केयर पढ़ा था, परफेक्ट स्केयर से मुराद ये होता है कि ऐसा नंबर जिसका आप स्केयर रूट ले सकें तो उसको हम परफेक्ट स्केयर कहते हैं। इसी तरह ये परफेक्ट क्यूब होगा ऐसा नंबर जिसका आप क्यूब रूट ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे 216 जो है ये एक तरह का क्यूब रूट है। किसका क्यूब रूट है जी, ये सॉरी किसका क्यूब है, ये है 6 का क्यूब है। तो 216 का जब आप क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। लिखने का तरीका यही होगा कि वो जो भी नंबर आपको कहेगा उस नंबर को आपने लिखना है लेट क्यूब ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। 216 था तो आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ एक्स, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे भी उसने कहा लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 216 देन। सो आप इसको यानी कि मैथमेटिकली लिखेंगे x इक्वल्स टू 216 ब्रैकेट और उसकी पावर 1/3 लिख दें, या इसके ऊपर क्यूब रूट का साइन डाल दें। आपको पता ही है स्क्वायर रूट के लिए तो आप सिर्फ ये वाला साइन डालते हैं, और स्क्वायर रूट के लिए तो आप सिर्फ इस तरह का साइन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप क्यूब रूट या कोई भी इससे ज्यादा वाला रूट लिखेंगे तो आपने ये जो इसकी एक तरह से इसको कह लें हैंड कह लें, तो इधर आपने जो है वो नंबर लिखना होता है। इसका मतलब क्यूब रूट होगा और अगर यहाँ पे 4 होगा तो ये 5th रूट, और इसी तरह अगर 5 होगा तो ये 5th रूट बन जाएगा, ठीक है। आपने इसको इस तरह से क्यूब रूट की फॉर्म में लिखा है, एंड देन आप क्या करेंगे 216 लेफ्ट साइड पर लेके गए, और फिर आपने 216 का जब आपने उसको उसकी एक तरह से कहने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये आपके पास बन जाएगा 6 का क्यूब। तो आपके पास बनता है एक्स क्यूब माइनस 6 क्यूब, एंड देन आप इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले के तहत ओपन करेंगे तो आपके पास बन जाएगा एक्स माइनस 6 एक आ जाएगा, और दूसरा एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए बी होगा 6 और एक्स मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 36, ठीक है। तो x माइनस 6 करने से आपके पास इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 6, एक आंसर आपके पास 6 आ जाएगा जिस तरह यहाँ पे उसने किया। दूसरा जो है वो आपके पास इसको आप सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 6 जो है वो कॉमन आ जाएगा, और बाकी अंदर जो चीज़ बचेगी वो बचेगी -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 इसको लिख लें, या माइनस जो ये -3 या कोई भी नंबर माइनस आए तो वो आपके पास क्या होता है अंडर रूट -1 जो है वो किसके इक्वल होता है, आपके पास आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसको बेशक इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिख लें या आयोटा के बगैर भी लिख लें, तो अभी आपके पास ये एक ओमेगा होगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। तो ये याद रखें, जिस तरह यहाँ पर अब आपके पास अगर ये 6 का क्यूब था ना, तो इसके आपके पास क्यूब क्या बनेंगे, ओमेगा 6 सॉरी 1 नहीं 6 ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके 3 रूट्स बनेंगे जिस तरह से ये यहाँ पे भी बने हुए हैं। तरीका तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने का यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है और आपको ये अच्छे से आता होगा क्योंकि इतने सारे आपने सवाल किए हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के। सिर्फ यहाँ समझने की बात ये है कि जिस नंबर का क्यूब होगा उसी नंबर के मल्टीपल में आपके पास इसके जो है वो आंसर आएंगे 6 ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर। 1 था तो आपके पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था। इसी तरह जब आगे आपके पास 3 4 या और कोई नंबर आएगा, जिस तरह ये देखें इसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर 8 और -8 है इसके अंदर, तो आपके पास 2 आएगा। 8 में आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 मेगा इंटू 2 मेगा स्क्वायर बनेगा। -8 वाले में माइनस का साइन बस साथ रहेगा, बाकी सवाल वैसा ही रहेगा, यानी कि -2 मेगा और -2 मेगा स्क्वायर। 27 वाले में 3 आएगा, 3 ओमेगा स्क्वायर।
और 64 वाले में आपके पास 4 आ जाएगा, 4 इंटू 4 ओमेगा इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे जो पहला जो क्वेश्चन है ये इस एग्जाम्पल नंबर 7 के मुताबिक होगी। ठीक है, कर लेंगे या करवाऊं ये क्वेश्चन? अगर ना हुआ तो फिर आपको बता दूंगी। अच्छा ठीक है, इसमें आपको शायद जो माइनस वाला है उसमें शायद आपको मुश्किल लगे, -8 वाला। तो हम ऐसा करते हैं कि -8 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेरा ब्लू पेन किधर है? अच्छा जी, ये जो इसका क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 2 करने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में क्या कहता है कि किधर था जी? आप इसके लिख दें बेशक, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -8। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप लिखेंगे x इक्वल है -8 की पावर 1/3। ठीक है, या इसको बेशक यूं लिख लें -8 क्यूब रूट। इस तरह लिखेंगे तब भी आप यानी कि क्यूब रूट को फिर आपने इस तरह रेडिकल फॉर्म में ही लिखना होगा। तो अगला स्टेप आपके पास क्या होगा जी? अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल हो जाएगा, x क्यूब इक्वल हो जाएगा -8 के। कैसे? 1/3 था ना, तो जब मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो ये 3 3 से कैंसिल होके x क्यूब इक्वल हो जाएगा आपके पास -8 के। एंड देन आपके पास ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एंड देन आपके पास ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड देन अब आपके पास ये क्या बन रहा है? ये आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो इसका फार्मूला आपके पास होता था a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, ये क्यूब वाले फार्मूले में आपको याद होगा, अगर यहाँ पे माइनस हो यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो इधर आपके पास ए माइनस बी होता है और यहाँ आपके पास सारा प्लस में होता है, यानी कि ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। और अगर यहाँ आपके पास प्लस हो तो फिर आपके पास जो पहला फैक्टर होता है यानी कि ए प्लस बी होगा, और उसके बाद इधर आपके पास जो ए बी है उससे पहले साइन क्या होगा? माइनस का होगा। तो ये आपके पास बनेगा ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? अब इसके बाद अब आपने क्या करना होगा कि आपके इसको फार्मूले के तहत यानी कि ओपन कर लें, तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 2 इंटू ओके x प्लस 2, और फिर आप लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -2। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा। और दूसरे के लिए आप क्या करेंगे? दूसरे के लिए आप जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले इसको बेसिक लिख लें, x के -2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे लिखें जी बाय q डॉट f, जिस तरह आपने ये इजाद किया q ऑफ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आप इसको पुट अप कर लें, x इक्वल हो जाएगा -2 माइनस बी था, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस इंटू -2 प्लस माइनस अंडर द रूट -2 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू a जब आपके पास 1 है और c आपके पास 4 है।
होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये आपके पास -2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपको इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा पास प्लस माइनस क्या था आगे, प्लस माइनस अंडर द रूट -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और जो हो जाएगा -4 और 4 जब आपके आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास इधर इसको इस साइड पे लिख देता हूँ, ये आपके पास बन जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 16 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -12 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 लिखने, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो बाकी हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो आपके पास x इक्वल आया है 2 प्लस माइनस अच्छा, ये जो आप देखें इधर जो आपके पास 4 था ना, 4 आपके पास बाहर चला जाएगा और बाकी अंदर रह जाएगा। तो ये आपके पास बाहर आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास 2 आ जाता, ठीक है। तो 2 बाहर चला गया और -3 अंदर आएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 था। अब यहाँ से 2 आप कॉमन ले लीजिए, बाकी जो अंदर आपके पास बचेगा वो होगा 1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 है, तो अगर आप इसको 3 लिखेंगे -1 अंडर रूट -1 जो है वो ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है, सॉरी आयोटा के इक्वल होता है। तो आप आयोटा बाहर लिख लीजिए या अंदर लिख या राइट साइड पे लिखने, एक ही बात है, ठीक है। यानी कि आयोटा जो है वो इस अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से आप लिखेंगे तो ये 2 से कट हो जाएगा, ठीक है। बल्कि नहीं, इसको काटना नहीं है, इसको काटना नहीं है, सॉरी काटना नहीं था, ये इसको आप इसी तरह लिखेंगे। और ये जो आपके पास सारी फॉर्म है 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास जो है वो एक दफा आपके पास किसके इक्वल होगा, अच्छा इसमें आपके पास क्या था कि माइनस आना चाहिए था, ठीक है। तो इसको अब आप क्या करेंगे, -1 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा, यानी कि ये आपके पास अगर आप इस सारे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें माइनस से, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा -1 माइनस प्लस, अब इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेज पे 24 नंबर पेज पे सबसे ऊपर आप अगर देखें तो वहाँ ये चीज़ लिखी है कि -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा के, और इसी तरह जो प्लस वाला होगा वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकती हैं कि ये अब आपके पास, इसको आप लिख सकते हैं कि बेशक आप अलग अलग करके लिख लें, तो ये आपके पास जो है एक दफ़ा बनेगा x इक्वल है -2 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी तरफ लिख दें x इक्वल है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और अच्छा इधर बाहर जो था ये -2 भी था मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो एक आपके पास -2 ओमेगा होगा, तो दूसरा आपके पास x जो है वो किसके इक्वल होगा, -2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके आपके पास जो 3 क्यूब रूट बनेंगे वो आपके पास क्या बनेंगे, या आप लिखेंगे 10 3 रूट्स ऑफ -8 आर -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा? अच्छा
दादी के पास क्या पूछता है? रेडी। एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी इवेलुएट। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि इवेलुएट का मतलब क्या होता है जी, आपने इसको एक्सपेंड यानी कि इस इनकी जो छुपी हुई वैल्यूज बनती है ना, बेसिकली आपने उसको निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यूज को आपने, इनकी जो वैल्यूज हैं उनको आपने लिखना है और फिर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है सॉल्व करके, ठीक है। यानी कि बेसिकली जब फार्मूले अप्लाई हों या फार्मूला यानी कि किसी उसकी फार्मूले की वैल्यू पुटअप करनी हो और वैल्यूज को पुटअप करके आपको मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो इस प्रोसेस को इवेलुएट करना कहते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 के जो पहले 3 पार्ट हैं ये तो इसी तरह जिस तरह के अभी आपने यहाँ पे एग्जांपल जो यानी कि जो ओमेगा की जो आपने पावर्स को सॉल्व करने का तरीका पढ़ा था ना, उसके मुताबिक था। तो हम इसमें से क्विकली कर लेते हैं, ये कोई इतनी मुश्किल तो है भी नहीं वैसे भी। तो पहला क्वेश्चन तो आसान तरीन है, इवेलुएट, ठीक है जी। और पहला आपके पास आता है ओमेगा की पावर 28 प्लस ओमेगा की पावर 29 प्लस 1, ठीक है। तो अब आप ये देखें, ओमेगा की पावर 28 का मतलब ये हुआ कि ओमेगा की पावर 27 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 27 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो अब आप ओमेगा की पावर 27 को आप लिख सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3 की यानी कि ओमेगा क्यूब की पावर 9, क्योंकि 9 3 27 होता है, डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा 3 की पावर 9 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 की पावर यानी कि 1 की पावर 9 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 9, सॉरी 1 की पावर 9 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, एंड देन आपके पास क्या होगा, यानी कि आप डायरेक्ट करते हुए इसको डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे पुटअप कर लें, 1 आप लिख लें, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कि 1 डॉट ओमेगा, तो हम इसको बस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर लेते हैं, कि आपके पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, रीअरेंज करके लिखें तो ये बनता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपने पढ़ रखा है कि जो सम ऑफ इनकी वैल्यूज हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, और नीचे आप लिख दें एज सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, इस तरह भी लिख सकते हैं, या बेशक आप इस तरह लिख, ये जो चीज लिखी हुई है ना यही सारा, यानी कि 3 नुक्तों के साथ आप लिख दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दोनों तरह से बात ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपने क्या करना होगा, वो हम इधर इसके सामने करते हैं।
1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि जैसा कि आप हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि 3 नुक्ते डाल के आप ये लिख लें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि एज वी नो दैट, इन 3 नुक्तों का मतलब भी यही है, या आप ऊपर बेशक लिख भी लें, एज वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है किसके, 0 के। तो इससे क्या बात साबित होती है, इससे ये बात साबित होती है कि अगर आप इसमें से किसी भी एक को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि वो माइनस में चला जाए, तो बाकी जो है वो आपके पास, यानी कि हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम 1 को एक तरफ रखते हैं और ओमेगा, या 1 प्लस ओमेगा को एक तरफ रखते हैं, बाकी को साइड पे ले जाएं। ठीक है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, या इसको हम यूं लिख सकते हैं, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा माइनस ओमेगा के। ठीक है, लेकिन इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर ये होगा कि हम इसको इस तरह कर लें कि, किस तरह कर लें, हम इसको 1 प्लस ओमेगा इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस। चले हम इसको इसी तरह, अगर हम इन दोनों को इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हम पुटअप करें, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये जो आपके पास देखें, पहले में 1 प्लस ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे में जो आपके पास 1 माइनस ओमेगा है, प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, एंड देन ये आपके पास तो बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा, और फिर ये माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा। ठीक है, और अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप इस तरह लिखें 3 नुक्ते डाल के कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, तो आपके पास ये आ जाएगा इसका आंसर 4 इंटू 1, यानी कि 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, समझ आ गया अब आपको क्वेश्चन? हेलो, जी आ गया है। ठीक है, ओके। अच्छा, जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह है, जिसमें ये आपको कह रहा है कि जी -1 प्लस अंडर रूट -3 की डिवाइडेड बाई 2 होल की पावर 9। जैसा कि अब आपको अगेन इसी पेज के ऊपर आप देखें, इस पे नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ आपने पेज नंबर 24 के ऊपर पढ़ा है कि -1 प्लस अंडर रूट 3 या अंडर रूट -3 हो। ठीक है, अंडर रूट -3 है ना, तो जब इसमें से आप क्या करेंगे, अंडर रूट -1 को जब आप अलग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बन जाएगा, यानी कि यही वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो प्लस वाला है, अगर उसको आप ओमेगा कंसीडर करेंगे तो जो माइनस वाला होगा वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। तो अब आपने इसकी जगह क्या करना होगा, अगर हम इसको क्विकली सॉल्व करें तो आपके पास ये इस तरह से बनेगा, ये बेसिकली आपके पास बन जाएगी फॉर्म ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। ठीक है, तो फिर आप इसको पहले आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए यूं लिख लें, 7 ओमेगा की, दूसरे वाले में। अच्छा 7 लिखा हुआ है, सॉरी, तो आप इसको 7 कर लें। ठीक है, अब देख लेना कहीं क्वेश्चन गलत ना लिखा हो, 7 भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ओमेगा की पावर 7 2 जा
14 बन जाएगा, राइट। तो अब आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 3 और इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा 12 डॉट ओमेगा स्केयर, ऊंची आवाज में थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ओमेगा क्यूब जो है, अगर हम इसको डायरेक्ट ही कर लें तो ये आप मतलब चलिए ये आपके पास 1 का क्यूब आ जाएगा, प्लस इधर आपके पास क्या आएगा, ये भी आपके पास जो है वो ओमेगा क्यूब की पावर 4 डॉट ओमेगा स्केयर, यानी कि यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा और ये भी आपके पास 1 आ जाएगा, 1 डॉट ओमेगा स्केयर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, बेसिकली ये इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर। तो 1 प्लस ओमेगा, या तो इसका यहीं तक आप इसको आंसर लिख दें या फिर आप ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के। ये दोनों इसके आंसर आप लिख सकते हैं। अगर आपने इसको सिंगल फॉर्म में लेकर आना तो इसका आंसर बनेगा माइनस ओमेगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल्स टू 0, सो 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, जैसा कि ये यहाँ पर आपने किया है इन दो स्टेप्स के अंदर, ठीक है। तो इस बात के तहत आपके पास इन दोनों में से कोई एक आंसर है, बुक में चेक कर लीजिए, जिस तरह से आपके बुक वाले आंसर देखते हैं उस हिसाब से इसका आंसर लिखिए, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जो 3 क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और फिर आगे उसने फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में ये हुआ है जी, बिल्कुल एग्जाम्पल में जिस तरह ये आपके पास प्लस वाला हुआ है इसी तरह ये माइनस वाला है, ठीक है। तो अब आपने क्या इसमें क्या करना होगा, आपने मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली जो आपके पास ओमेगा वाले 2 लिखे हुए ना उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जिस तरह ये x माइनस ओमेगा वाई है और दूसरा आपके पास x माइनस ओमेगा स्केयर वाई, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा को आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास अंदर बन रहा होगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, और इस सारे को जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि आपके पास फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि लेफ्ट साइड पे उसने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में लिखा हुआ भी है। तो इसी तरह से आप इसको जो है वो यानी कि ये इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा। बाकी 2 क्वेश्चन में आप एक नजर देखें, मैं आपको भी बताता हूँ कि मैं डायरेक्ट जो है ना राइट हैंड साइड ही लिख रहा हूँ, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बनानी होगी। ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। ये एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, इसको कैसे किया जाए। अब ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, x प्लस वाई प्लस जेड टू x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड इंटू x प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को आप एज इट इज रहने दीजिए और ये जो बाकी है इन दोनों का आप आपस में आपको मल्टीप्लाई करना होगा बारी बारी, ठीक है। हम एक तरफ से एक नंबर को कॉमन रखेंगे, यानी कि इसको हम अलग रखेंगे और उसको बारी बारी दूसरी ब्रैकेट के अंदर तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पहला नंबर x के
दूसरा आपके पास बनेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, और फिर आपके पास बनेगा प्लस ओमेगा इंटू एक्स जेड। ठीक है, और अब हम ओमेगा वाई को इधर बारी बारी मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई, ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, ब्लू पेन पता नहीं कहाँ चला गया, ये रहा जी ब्लू पेन। तो हम साथ साथ इसका ना टिक करते जाते हैं। तो अब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओमेगा वाई को। ठीक है, ओमेगा वाई को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा ओमेगा एक्स वाई, फिर ओमेगा वाई को जब हम ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, एंड देन आपके पास जब ओमेगा वाई ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। और अगले स्टेप में जब आप ओमेगा वाई को, अब हमने ओमेगा स्क्वायर जेड को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर जेड और एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू वाई जेड, एंड देन आपके पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये नजर आ रहा होगा, ये एंड में मैंने लिखा है ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, Yeah. क्या हुआ? नजर आ रहा है कुछ। अच्छा ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब मैं इसको जरा छोटा करके लिखूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज लिखें, और बाकी अब इसमें आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वालों को हम अलग करेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कौन से नंबर ऐसे हैं कि जो एक जैसे हों। हाँ, एक्स स्क्वायर तो एक ही दफा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और ओमेगा एक्स वाई, ये दोनों एक दफा। ठीक है, ये काम करते हैं हम इस तरह करते हैं कि इसको हम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, एंड देन हम वो वाले नंबर लिखते हैं जिनमें एक्स वाई आता है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दूं कि देखें ये एक्स वाई और एक्स वाई कॉमन है, एक के साथ ओमेगा स्क्वायर एक के साथ ओमेगा है, तो मैं एक्स वाई लिख देता हूँ पहले, और इस यानी कि इसका मैं कॉमन लेके लिख रहा हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ये मैंने एक स्टेप कम किया है, बजाय इसके कि मैं इसको तरतीब में लिखता, मैंने डायरेक्ट उसका तरतीब में लिखने के साथ ही उसमें कॉमन भी ले लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो 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 सॉल्व होते जा रहे हैं ना, हम उसके ऊपर टिक लगा देते हैं कि हमने इसको और इसको हमने सॉल्व कर दिया। पीछे आपके पास क्या रह गया जी? ओमेगा एक्स जेड वाला एक ये है, और दूसरा ओमेगा एक्स जेड वाला कौन सा? ये वाला है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे प्लस अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स जेड, एक ये वाला और एक ये वाला, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप लिखते हैं जी वाई वालों को। अब दूसरा जो था वाई वाला, उसमें क्या था? ये इधर अब हम लिखते हैं अगेन प्लस, और अब वाई वाला देखें एक ये है ओमेगा वाई जेड किधर जी? ये ओमेगा 4 और जिसमें ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास बन रहा है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू वाई जेड। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक हो गया। बाकी जो आपके पास दो हैं वो बेसिकली ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर है, तो ओमेगा क्यूब की जगह पे आपके पास, आप बेशक इसको सिर्फ बताने के लिए वाई 1 डॉट वाई स्क्वायर लिख दें, और दूसरा लिख दें 1 डॉट जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हम पहले इनको आज़ाद कर, यानी कि वाई जो स्क्वायर वाले हैं उनको लिख देंगे, यानी कि पहला तो एज इट इज रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और अब आप देखें कि अब आपके पास जो पहली फॉर्म थी वो क्या थी? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम किसी भी एक तरफ लिख देते हैं। मैं जिस तरह यहाँ पे आपके पास लिख के देता हूँ कि जैसा हमें पता है कि 1 प्लस 3 नुक्तों के साथ लिख रहा हूँ 1 प्लस ओमेगा
प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल होता है 0 के, तो आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, इधर आपके पास आ जाएगा -1 इंटू एक्स जेड प्लस, अभी जो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4 है, तो ये भी बेसिकली आपके पास क्या बनता है, ओमेगा 4 आपके पास लिख सकते हैं आप ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। माइनस के साथ एक्स वाई नहीं आएगा। एक मिनट, हाँ अच्छा सॉरी, मैं देखे ना वो ये वाला मैं स्किप कर गया हूँ जी। पहले एक्स वाई आएगा, पहले एक्स वाई आएगा और फिर -1 के साथ एक्स जेड आएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और इसी तरह फिर अब आप जो है वो -1 के साथ वाई जेड लिखेंगे। ठीक है, इसको आप एक स्टेप अगर और करना चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि उसके साथ आपको इतनी लंबी लाइनें बार बार लिखनी पड़ेंगी, तो सिर्फ ज्यादा लिखने से बचने के लिए जो है वो मैं स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप भी बेशक जब आप लिख रही होंगी तो आपने इसी तरह करना होगा, साइड पे लाइन लगा के 3 डॉट्स डाल के आप इस तरह ये लिख सकती हैं। जब आपने ये चीज लिखी हुई होगी ना, तो चेक करने वाले को पता होगा कि इस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है और इसने इस कंसेप्ट के मुताबिक ये डायरेक्ट जो है वो स्टेप किया है। ठीक है, तो अब आप देखें, अब आपके पास ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर आपके पास बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर एंड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें, जब आप अब इसमें अब आपको अगेन दोबारा मल्टीप्लाई करना होगा और थोड़ी सी दोबारा जो है ना वो थोड़ी बिग मल्टीप्लिकेशन होगी। अब अगेन आप इसमें क्या करें कि एक दफा x को हम कॉमन रखते हैं, इसके ऊपर डॉट थोड़ा सा डाला है ताकि हमें पता हो कि हमें सिर्फ x को इधर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आ जाएगा, देन आपके पास क्या होगा प्लस x वाई स्क्वायर प्लस x जेड स्क्वायर। ठीक है, एंड देन अब आगे जो है ना तमाम के साथ माइनस का साइन आएगा, ये भी हमें याद मतलब ख्याल रखना होगा। तो अब आपके पास आएगा x वाई से मल्टीप्लाई होगा माइनस x स्क्वायर वाई, फिर x माइनस एक्स जेड से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड, एंड देन x वाई जेड से मल्टीप्लाई होगा तो बस बनेगा माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हमने y को कॉमन रखते हुए अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो पहला आपके पास आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, दूसरा आपके पास आ जाएगा वाई क्यूब, तीसरा आपके पास आ जाएगा प्लस वाई जेड स्क्वायर, और फिर आपके पास क्या आएगा, माइनस में आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड एंड माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब जो तीसरा मल्टीप्लाई आएगा ना वो मैं उसको इस साइड पे नीचे लिखता हूँ। ठीक है, तो ये अब आपके पास आपने जेड को मल्टीप्लाई करना है, तो हम आप लिखेंगे जी प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड and then minus x into z square minus y z square। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखें इसमें क्या क्या आपस में कटिंग होती है, तो अब आप देखेंगे कि आपके पास इधर है जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर,
ये कट गया और यहाँ पे आपके पास क्या था माइनस एक्स वाई, नहीं सॉरी एक्स वाई स्केयर था, तो ये एक्स स्केयर वाई है। दूसरा देखें जी, किधर गया जी एक्स, ये रहा माइनस एक्स वाई स्केयर, ठीक है। तो ये आपस में कट गए। ये सारे इस तरह आपस में कटेंगे जितने भी ये रैंडम है ना एक्स जेड वाले, जिनमें मेरे यानी कि स्केयर आ रहा है। तो एक्स जेड स्केयर है और ये एक्स जेड प्लस एक्स जेड स्केयर, और नहीं ये तो माइनस एक्स स्केयर जेड है, एक्स जेड स्केयर ये रहा जी माइनस एक्स जेड स्केयर, ठीक है। तो ये आपस में कट गए, ठीक हो गया। ये अब आपके पास माइनस एक्स स्केयर वाई है, ये आपके पास प्लस एक्स स्केयर वाई है, तो ये आपके पास इससे कट गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे एक्स स्केयर जेड है और एक्स स्केयर जेड किधर है, ये रहा जी माइनस एक्स स्केयर जेड प्लस एक्स स्केयर जेड, ये आपस में कट गए। और ये आपके पास वाई क्यूब वाले तो नहीं कटने, एक्स वाई जेड भी नहीं कटना, और वाई जेड स्केयर, ये देखें प्लस वाई जेड स्केयर है, ये आपके पास माइनस वाई जेड स्केयर है, ये भी आपस में कट जाएगा, ठीक है। और अब आपके पास एक जो रह गया वो ये रह गया, सॉरी ये वाई स्केयर जेड था, ये और ये आपस में कटने हैं, और वाई जेड स्केयर जो ये वाला था ये और ये आपस में कटेंगे, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली आपस में कट जाते हैं। जो आपके पास वापस बचते हैं वो आपके पास जो बचता है एक्स क्यूब प्लस, यानी कि इधर टिक डाल देते हैं, एक ये रह गया, एक ये रह गया, एक ये रह गया, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और अब आप देखें माइनस एक्स वाई जेड वाले आपके पास तीन होंगे, ये देखें ये एक, ये दो और ये तीन, तो ये सब मिलके आपके पास कितना बनता है माइनस 3x y z, जो कि आपके पास क्या थी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आप बस इसी तरह लिख के लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली क्वेश्चन था, ठीक हो गया बच्चे। जी अच्छा, ये अगर समझ में आ गया है बिल्कुल ठीक ठीक, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो पार्ट 1 था वो तो एग्जाम्पल में ऑलरेडी हुआ है, आपको वो भी आराम से अच्छे से समझ आ जाएगा, वो एज अ होमवर्क आपने करना है। और जो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हैं वो बहुत ही आसान है, जैसा कि आप इवेलुएट वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं और एग्जाम्पल्स में भी आप देख चुकी हैं। उसी के तहत आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल पुट अप करना है। अगर आपको लगता है इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए तो मैं करा देता हूं, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन खुद कर सकती हैं, ठीक है। जो आपके पास फोर्थ और फिफ्थ है, इसको तो आपने जस्ट इन टर्म्स ऑफ वाई क्यूब सॉरी ओमेगा क्यूब में आपने कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान रहेंगे। शायद पहले में आपको अगर थोड़ा सा कुछ महसूस हो रहा हो तो वो मैं आपको आसानी के लिए इसकी एक फॉर्म बनवा देता हूँ। 1 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6 इक्वल है 64 की, उसने ऐसा लिखा है। तो अब आप इसको यूं कर लें जी, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा की पावर 64, ठीक है। तो अब आप देखें 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था, ये था आपके पास इक्वल माइनस ओमेगा के प्लस 3 ओमेगा, ठीक है, पावर 6। माइनस ओमेगा क्यों आया है, 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आया है, ठीक है। और ये आप बार बार पीछे लिख चुकी हैं, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा के, ठीक है जी। तो अब आप ये देखें आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा कितना बन जाता है आपके पास 2 ओमेगा की पावर 6। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर जब आप 6 लेते हैं तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें आपस में, तो ये आपके पास आएगा ये आपके पास 64 ही आएगा, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 एंड 16 2 = 32 एंड 32 2 = 64। तो ये 64 ओमेगा की पावर 6 यानी कि ये आपके पास बनता है 64 डॉट ओमेगा क्यूब की पावर 2, यानी कि 64 डॉट 1 की पावर 2, यानी कि आपके पास बनेगा 64, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे
हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, इसी तरह ये बाकी दो पार्ट भी आपने करने हैं।